तो हेलो दोस्तों, जैसे ही इंडियन एक्सप्रेस में यह आर्टिकल पब्लिश हुआ वैसे ही बहुत सारे लोग परेशान हो गए, मैसेज करने लग गए। तो इस आर्टिकल में एग्जैक्टली कहा क्या गया है, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, सारे पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। पहली बात, इस आर्टिकल में कहा है, आफ्टर सेवरल डिलेज स्टूडेंट्स डिमांड नो फर्दर पोस्टपोनमेंट फॉर नीट एंड जेई। स्टूडेंट्स की डिमांड है कि नीट और जेई को फर्दर पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। जितना मैं ट्विटर देख रहा हूँ उतने मुझे समझ में आ रहा है कि 99% लोग जो है फेवर में है पोस्टपोनमेंट के। बहुत कम लोग हैं जो डू नॉट पोस्टपोन नीट जेई का टैग यूज़ कर रहे, क्योंकि सबको पता है कि करंट सिचुएशन क्या चल रही है। मैं आगे आपको बताऊंगा अभी कि कितना रिस्क है एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने में। तो इस आर्टिकल में एग्जैक्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरफ से क्या कहा गया है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरफ से क्या कहा गया, आफ्टर सेवरल डिलेज इन कंडक्टिंग द इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जेई मेंस एंड नीट स्टूडेंट्स आर फियरिंग दैट एनी फर्दर पोस्टपोनमेंट में अफेक्ट देयर एंटायर एकेडमिक ईयर as several coaching institutes had informed indianexpress.com earlier. Students are raising concerns over the delay and are finding it a challenge to stay focused in the long term. तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का ये कंसर्न है कि स्टूडेंट ज़्यादा टाइम तक फोकस नहीं कर सकते, लेकिन हेल्थ जो है फर्स्ट प्रायोरिटी सबको रखनी चाहिए। क्योंकि कल मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर ने भी कहा है कि अगर एग्ज़ाम फर्दर पोस्टपोन होते हैं तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी, वो सिलेबस के साथ एकेडमिक ईयर के साथ आराम से कोप अप कर लेंगे। कल हमने इस पे एक वीडियो बनाया था कि जो लोग बोल रहे डू नॉट पोस्टपोन नीट जेई, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो हमें एक भी सही उनका पॉइंट नहीं मिला। सबका कहना यही था कि हमारा करियर जो है वो खराब हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी है जिनके घर में प्रॉब्लम चल रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं अगर इस टाइम पे एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुए जहाँ पे कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब एकदम लेटेस्ट न्यूज़ जो आपको बताऊँ मैं, 5-10 मिनट पहले आई होगी। अमित शाह टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस। ठीक है, उन्होंने खुद ने ट्वीट किया कि वो जो है अभी हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। अमित शाह जी हमारे यूनियन होम मिनिस्टर है, तो उन्होंने इतने सारे प्रिकॉशंस लिए थे, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स फॉलो किए थे, फिर भी वो वायरस से इन्फेक्ट हो गए और वो डायबिटिक पेशेंट भी है। और एक न्यूज़ जो आज सुबह से ही जो है लाइमलाइट में, उत्तर प्रदेश मिनिस्टर कमल रानी वरुण डाइज ऑफ कोरोना वायरस। आपको पता होगा कैबिनेट मिनिस्टर है ये यूपी में, तो इनकी भी आज सुबह डेथ हो गई है, जिनकी एज मेरे ख्याल से 62 ईयर्स थी। तो आपको सोचना पड़ेगा कि इस एज के लोग हमारे आसपास भी है। एटलीस्ट बहुत सारे लोग हॉस्पिटल्स का खर्चा उठा पाएंगे, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो हॉस्पिटल में बेड के लिए ही नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनका उतने पैसे है ही नहीं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आपका थोड़ा टाइम है तो आप ट्विटर पर जाके रीट्वीट्स कर सकते हो, उसमें अपना ज़्यादा टाइम भी जाएगा नहीं और आप अपना पढ़ाई भी कंटिन्यू कीजिए। चलिए दोस्तों, बाय बाय।